ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास की ठाकुर जी की जय हो। जय श्री राधा कृष्ण। दोस्तों आइए आज हम सब सुनते हैं अधिक मास की कहानी। विष्णु भगवान की जय हो। किसी गांव में एक सास बहू रहा करते थे। पुरुषोत्तम का महीना आया तो सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कल से पुरुषोत्तम का महीना शुरू हो रहा है तो मैं रोज पुरुषोत्तम स्नान किया करूंगी। सास की बात सुनकर बहू ने पूछा, माँ जी, यह पुरुषोत्तम का महीना क्या होता है? मुझे भी इसके बारे में जानना है। तब सास ने कहा, बहू, जिस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती अथवा सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में नहीं जाते, वो महीना 2 बार आता है। इसे अधिक मास कहते हैं और यह महीना 3 साल में एक बार आता है। इस अधिक मास को ही पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। यह भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना होता है। इसमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और नारायण नारायण करना चाहिए। तब बहू ने कहा, माँ जी, यह तो मैं भी जान गई कि पुरुषोत्तम मास क्या होता है। अब यह भी बता दो कि यह नारायण, तारायण और परायण क्या होता है। तब सास ने कहा, सुबह जल्दी उठो, नदी तालाब में स्नान करो, फिर वहाँ से जल लेकर सूर्यदेव को अर्पित कर दो, इसे नारायण कहते हैं। फिर वही ध्रुव तारे के दर्शन करो तो इसे तारायण कहते हैं। अब परायण का मतलब होता है भगवान की पूजा करके पूरे महीने रामायण का, भगवत गीता का पाठ करो, इनकी कथा पढ़ो तथा पुरुषोत्तम भगवान की कथा पढ़ो, इसे पारायण कहते हैं। इस तरह से नारायण, तारायण और पारायण किया जाता है। तब बहू कहती है कि माँ जी, अधिक मास व्रत का इतना पुण्य है तो मैं भी यह व्रत जरूर करूँगी। तो सास कहती है, नहीं नहीं, तुम मत करो, मैं ही करूँगी। अगर तुम भी व्रत करोगी तो घर का काम कौन करेगा? वह चुप रह जाती है, लेकिन मन में ठान लेती है कि मैं भी यह व्रत जरूर करूँगी, चाहे मुझे माँ जी को बिना बताए ही करना पड़े। दूसरे दिन पुरुषोत्तम का महीना शुरू हो गया तो सास बहू जल्दी उठी और तालाब पर नहाने चली गई। सास के जाने के बाद बहू उठी और सोचा कि अब मैं तालाब पर तो नहीं जा सकती हूँ। उसने मटके में पानी देखा तो पानी नहीं था, लेकिन जिसमें मटका रखते हैं उसमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ था। तो उसने उसी पानी से नहा लिया और कुएं से ताज़ा पानी लाकर नारायण तारायण किया। उसके बाद उसने जल्दी घर का सारा काम निपटा दिया। सास घर आती है और तब बहू सब काम कर लेती है। ऐसे करते करते कई दिन निकल गए। एक दिन की बात है, बहू को काम करने में थोड़ी देर हो गई और वह कुएं से पानी भरने गई। उसने कुएं से पानी भर लिया, लेकिन जैसे ही उसने घड़ा उठाया तो वह घड़ा उठे ही ना। वह बार बार कोशिश करती रही, लेकिन घड़ा नहीं उठा। वह सोचने लगी कि मैं रोज़ तो पानी भर कर ले जाती हूँ, फिर आज यह घड़ा क्यों नहीं उठ रहा है। तब वह इधर उधर देखती है कि कोई मिल जाए तो वह घड़ा उठवा ले। तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है। वह उस लड़के को बुलाती है और कहती है कि भाई, जरा मेरी मदद कर दो, मेरा यह घड़ा उठवा दो। तब वह लड़का उसका घड़ा उठवा देता है और कहता है, सास नहावे कुंडे और बहू नहावे कुंडे। यह कहकर वह चला जाता है और बहू भी चली आती है। अब रोज ऐसा ही होने लगा कि बहू पानी भरने आती और पानी भरकर घड़ा नहीं उठता। रोज वह लड़का उसका घड़ा उठवाता और रोज यही कहता, सास नहावे उंडे और बहू नहावे कुंडे। तो एक दिन बहू ने पूछा, तुम रोज ऐसा क्यों बोलते हो? तब वह लड़के ने कहा कि क्यों, रोज तुम नहाती हो तो कुंडे के पानी से, लेकिन कह रहा हूँ। बहू ने कहा, तुम्हें कैसे पता? तब उस लड़के ने कहा, मुझे सब पता है। तब वह सोचने लगी कि मैंने ही कभी कह दिया होगा और इसने सुन लिया होगा। फिर बहू ने कहा, अच्छा यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तब लड़के ने कहा, क्या करोगी मेरा नाम जानकर? मैंने तुम्हारी मदद करवा दी, वही बहुत है। इसी तरह दिन बीतने लगे। बहू रोज नाम पूछती, लेकिन लड़का अपना नाम नहीं बताता। एक दिन बहू जिद करने लगी कि अपना नाम बताओ। तो लड़का वो कहता है कि ठीक है, मेरा नाम दामोदर है। इधर पुरुषोत्तम का महीना शुरू हो गया था तो वह सास बहू से कहती है, बहू, अधिक मास का महीना होने वाला है, मुझे जोड़ा जमाना है, तुम 5 तरह के पकवान बना लेना। यह सुनकर बहू सोचने पड़ जाती है कि अब मैं जोड़ा कहाँ से जमाऊंगी, कहाँ से जोड़ा लाऊंगी। अगर घर में जोड़ा जमाऊंगी तो सास को, माँ को पता चल जाएगा और पता चल जाएगा तो वह भी गुस्सा करेगी। इसी तरह सोचते सोचते पूरी रात बीत गई और सुबह बहू स्नान पूजा पाठ करके कुएं पर पानी भरने जाती है। तभी दामोदर वहीं बैठा मिलता है। बहू को दुखी देखकर वह पूछता है कि क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? तब बहू सारी बात दामोदर को बताती है कि पुरुषोत्तम मास खत्म होने वाला है और मुझे जोड़ा जमाना है, मैं कैसे जमाऊंगी और किसे जमाऊंगी? तब दामोदर कहता है
तुम चिंता क्यों करती हो, मैं आ जाऊंगा। तब बहू कहती है कि मुझे जोड़े से जमाना है, तुम्हारी बहू कहाँ है। वह कहता है तुम चिंता मत करो, वह भी आ जाएगी, बस तुम जोड़ा 2 थाली लगा लेना, तुलसी वृंदावन में रख देना और घंटी बजा देना, हम आ जाएंगे। बहू को कुछ समझ में नहीं आता। वह कहती है तुम कैसे आ जाओगे, तुम्हें क्या पता मेरा घर कहाँ है। तब दामोदर ने कहा तुम चिंता मत करो, जैसा मैंने कहा है बस तुम वैसा ही करना, जाओ अब घर जाओ, चिंता मत करो। फिर बहू चली जाती है और जल्दी जल्दी सारा काम करती है, भोजन बनाती है। फिर सास से कहती है सासू माँ अपने जोड़े को बुलाओ, भोजन तैयार है। फिर सासू माँ ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को बुलाती है और बैठाकर भोजन परोसती है। इधर बहू 2 थाली छिपा लगाकर पीछे के दरवाजे से तुलसी वृंदावन में रख देती है, घंटी बजा देती है। तब दामोदर अपनी पत्नी को लेकर बहू के घर आते हैं जीमने के लिए। वह उन दोनों को बिठाती है और भोजन करवाती है। सासू माँ ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन जमा रही थी और वह रसोई में अपने जोड़े को बहू को भाग कर चौक में सासू माँ के जोड़े को खाना दे आती है और रसोई में दामोदर और उसकी पत्नी के जमाती है। फिर सासू माँ का जोड़ा जिम लेता है तो बहू देखती है कि सासू माँ जोड़े को पैसे दे रही हैं, दक्षिणा के रूप में कपड़े भी दे रही। तब बहू रसोई में के अंदर जाती है और सोचती है अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, दक्षिणा में मैं देने को मेरा व्रत तो अधूरा रह जाएगा। तब दामोदर उसे देखते हुए सोचने लगते हैं कि यह फिर से किसी चिंता में पड़ गई है। तब वह उससे पूछते हैं कि अब क्या हुआ, क्या सोच रही हो। तब वह कहती है कि मैंने तुम्हें भोजन तो करा दिया, लेकिन तुम्हें दक्षिणा में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो दामोदर ने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम तुलसी के पत्ते तोड़ लाओ और मेरे हाथ पर रख दो। तब वह जाती है, तुलसी के पत्ते 2 तोड़ कर लाती है और पत्ता दामोदर के हाथ पे रख देती है और पत्ता उसकी पत्नी के हाथ पे रख देती है। वह तुलसी का पत्ता रख कर जैसे ही पीछे होती है तो तुलसी का पत्ता सोने का सिक्का बन जाता है। बहू को यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है। फिर वह दामोदर से पूछती है सच सच बताओ तुम कौन हो। तब दामोदर कहता है कि तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना, मैं कृष्ण भगवान हूँ और यह मेरी पत्नी रुक्मणी है जिसके लिए तुम पुरुषोत्तम मास का व्रत करती हो। इतना कहकर भगवान बहू को अपना विराट रूप दिखाते हैं। भगवान का यह रूप बहू देखती रह जाती है और भगवान से माफ़ी मांगती है और कहती है भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैंने आपको नहीं पहचाना। रोज आपसे पानी का घड़वा उठवाती रही। वह बार बार अब माफ़ी मांगती रही। भगवान उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। उधर सास का जोड़ा भी चला जाता है। तब सास अंदर आती है और बहू से कहती है चल बहू अब हम भी भोजन कर लें। वह रसोई में आ जाती है तो देखती है कि जिस थाली में दामोदर और उसकी पत्नी ने खाना खाया था वह तो हीरे मोती से भरी हुई है और जिसमें पानी पिया था वह भी सोने का हो गया है। वहाँ भगवान के पदचिन्ह बने हुए थे। सास यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है और बहू से पूछती है बहू यह सब क्या है। फिर बहू डरते डरते सास को सब बात बता देती है। तब सास ने कहा बहू तुझ पर तो पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हो गई, भगवान ने तुझे साक्षात दर्शन दिए, जोड़े के रूप में भगवान ने खुद यहाँ आकर भोजन किया, तेरे भंडार भर दिए। इस तरह सास बहू का अधिक मास पूरा हुआ। भगवान की कृपा से उनके यहाँ अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जय हो पुरुषोत्तम मास की, जय हो पुरुषोत्तम मास के ठाकुर जी की जय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।